उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मजहबी नारे लगाने से मना करने पर 3 लोगों ने एक शख्स पर हमला कर दिया है। पुलिस ने बताया कि तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले रिजवान अहमद ने शिकायत की थी कि 15 अगस्त शाम को 4 बजे डुंगरी पंथ के पास से एक चाय की दुकान पर कुछ लोगों ने पहले उनसे बहस शुरू की। रिजवान अहमद की शिकायत में कहा गया है कि मैं राकेश लाल की चाय की दुकान पर चाय पीने गया था। दुकान के अंदर पहले से ही 3 लोग शराब के नशे में धुत थे। उनमें से एक मुकेश भट्ट ने मुझसे जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। रिजवान ने इल्जाम लगाया कि जब उसने मना किया तो भट्ट और उसके 2 साथियों ने उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज की और धमकाया। साथ ही विक्टिम रिजवान ने बताया कि उन्होंने मेरी दाढ़ी पकड़ ली, उसे जोर से खींचा और चिल्लाए और कहा कि इस आदमी की दाढ़ी काट दो। उन्होंने इस मारपीट का वीडियो भी बनाया। मुझे जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। किसी तरह मैं दुकान के पीछे से भागकर अपनी गाड़ी की तरफ भागा। फिलहाल विक्टिम अपने घर पर पहुंच चुका है। साहब, ये 15 अगस्त का दिन था। शाम को 4 बजे का वाकया। चाय पीने के लिए गया था मैं, और वहाँ 2 आदमी बैठे हुए थे और मैंने चाय के लिए बोला, लाला जी चाय बना दो। तो उन्होंने मुझे गाली देकर, दोनों ने बोला कि क्या नाम यो आ गया, फलाना ढिमकाना, ऐसे कहकर गाली देकर, लेकिन और इसको पकड़ो, जय श्री राम के नारे लगवाओ। तो वो मुझे बोलने लगे जय श्री राम के नारे लगा। पकड़ लिया दोनों ने। मैंने कहा भाई मैं क्यों लगाऊं? तो उन्होंने मुझे एक नौधर से मारना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर मैं जब उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया तो फिर मैंने कहा जी। अच्छा, फिर उन्होंने आँख पर मार दिया मुक्का, मेरा खून चल गया, आँख फूट गई। फिर मैं क्या नाम धुलने गया तो मुझे पकड़ के खींच लिया दोनों ने। और फिर उनका तीसरा आदमी भी आ गया और फिर खींच कर नारे लगवाने लगे। फिर अंदर से दुकान में से बिसौला लाया, और वो जो है ना, वो बिसौला लाकर और मुझे कह रहा कि ऐसा यहाँ लिटाओ, और मेरी गर्दन पर रखकर तो कह रहे काट टंगे ऐसा, मेरी गर्दन पर रखकर कैसे काट टंगे निमटाओगे, ऐसा निमटा के यहाँ गिरेंगे गंगा में। देखिए भाई, ये बहुत बड़ी ज्यादती है और अफसोस की बात हुई है कि भाईचारे को तोड़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। आपसी भाईचारे के अंदर दरार पैदा करना चाह रहे हैं। इनके खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए। दूसरी चीज ये कि जिसके साथ में जो ज्यादती हुई, हिसाब से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। पब्लिक संतुष्ट नहीं है जो वहां पे पुलिस कार्रवाई हुई है। बहुत मामूली धाराएं लगाई गई हैं, जबकि आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि हथियार हाथ में है, काटने की बातें की जा रही हैं, लिटा के काट दो, टुकड़े कर दो। फिर बाहर जाकर उस पर हमला किया गया, लेकिन उसके अंदर कोई इस तरह का कोई मामला तहरीर के अंदर नहीं लिखवाया गया। अकेला शख्स था, उसकी कोई मदद नहीं की गई। मैं तो ये कहना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा उन हिंदू भाइयों का जो वहां मौके पहुंचे, जिन्होंने इसको बचा के, वहां तक जान बचा के इनको निकाला। लेकिन जिन लोगों ने गलती करी है उनको सजा मिलनी चाहिए। उनको कानून को जो है अपने हाथ का सही तरीके से बताना चाहिए कि कानून क्या होता है।